Hello friends, how are you? I hope you all are well at your places. And in this session में हम discuss करेंगे about a very famous poem that is apparently with no surprise written by a famous American poet who is Emily Dickinson. Emily Dickinson lived her life in isolation and mostly her poems were published after death. In this session, we will discuss explanation of this poem apparently with the no surprise one by one. First of all, we will discuss its theme. Its theme deals with a cycle of life and death. Means जो लाइफ की असल सच्चाई है वो है डेथ और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. मीन्स डेथ इज नेचुरल एंड इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. मीन्स हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में अपनी डेथ को हैप्पीली क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. लाइक फ्लावर जो हमारे पास एक हैप्पीली अपनी लाइफ को क्या कर रहा था, स्पेंड कर रहा था. लेकिन नेचर का एक और एलिमेंट मींस फ्रोस्ट क्रूली उसको क्या कर देता है, किल कर देता है. तो ये हो गया हमारे पास एक फर्स्ट इसका थीम कि जो लाइफ साइकिल है उसको इस पोइम में डिपिक्ट किया गया है. सेकेंडली इस पोइम में इनडिफरेंस ऑफ नेचर मीन्स जो नेचर की कोल्डनेस है, नेचर की क्रुएलिटी है टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि नेचर में जो हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं लाइक फ्लावर्स, उनको नेचर का अदर एलिमेंट क्या कर रहा है, किल कर रहा है. और नेचर के जो अदर एलिमेंट्स है सच सन, उसको इस डेथ से, किसकी डेथ से, फ्लावर की डेथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और वो बिना इसे अटेंशन दिए हुए आगे क्या कर जाता है, मूव कर जाता है. मींस इस पोइम में क्रुएलिटी ऑफ नेचर को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है. एंड स्पेशली जो ये सारा सिस्टम है वो किसकी अप्रूवल से चल रहा है, मींस अप्रूवल ऑफ गॉड. ये भी इस पोइम का क्या है, पार्ट है. तो ये हमारी पोइम अप्रूवल अपेरेंटली विद नो सरप्राइज टोटली कंट्रास्ट शो करती है. किसको, जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पोइम डिस्कस की थी, पिपाज सॉन्ग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें नेचर में बैलेंस शो किया गया था. एंड ऑल्सो जो गॉड है उसने किस तरह से हर एक चीज को इस अर्थ पर क्या किया है, मेंटेन किया गया हुआ है. और जो नेचर है अपना किस तरह से ऑर्डर डे बाय डे एन्युअली क्या करती है, फॉलो करती है. और हार्मनी, फेथ एंड पीस का जो ऑर्डर इस अर्थ पर बना हुआ है उसको ये पोइम बिल्कुल टोटली क्या हमारे पास कंट्रास्ट के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में हमें ये थीम को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि जो नेचर है, नेचर क्रूल है टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स. सेकेंडली जो गॉड है नेचर की इस क्रूअलिटी को, डेथ को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम को. अपेरेंटली विद नो सरप्राइज टू एनी हैप्पी फ्लावर the frost beheads it at its play in accidental path. Apparently means clearly with no surprise कि इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है. क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप में. किसमें, टू एनी हैप्पी फ्लावर. हैप्पी मतलब जो एक फ्लावर खुशी से अपनी लाइफ को इंजॉय करता है. बाय किस तरह से कि वो विंड में, हवा में अपनी न्यूली जो उसकी ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसको वो इंजॉय कर रहा है. बट सडनली क्या हैपन होता है, द फ्रोस्ट बिहेड्स इट एट इट्स प्ले. फ्रोस्ट मतलब जो हमारे पास विंटर का सीजन है, विंटर सीजन में जो कोल्ड विंड्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करती हैं. और उसने क्या किया, बीहेड, बीहेड करना मतलब किल कर दिया. किसको, फ्रोस्ट ने
फ्रोस्ट मतलब कोल्ड, जो हमारे पास विंड चल रही है उसने क्या किया, एट इट्स प्ले, प्ले मतलब जो उसकी एक नेचुरल मूवमेंट है उसके थ्रू उससे क्या हो जाता है, इन एक्सीडेंटल पार, एक्सीडेंटल मीन्स विदाउट एनी अटेंशन, विदाउट एनी अटेंशन मीन्स उसने जानबूझकर किसको किल नहीं किया, फ्लावर को, उसने प्ले प्ले में मतलब अनजाने में, एक्सीडेंटल पार विदाउट एनी अटेंशन, जो फ्लावर था खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था उसे क्या कर दिया, किल कर दिया, मर्डर कर दिया। द ब्लॉन्ड एसेसिन्स पासेस ऑन, असैसिन्स मतलब क्या हो गया, ब्लॉन्ड मतलब जो बहुत ही क्रूल है, असैसिन्स मतलब क्या हो गया, किलर। ये हमारे पास मेटाफर यूज किया गया है किसके लिए, फ्रोस्ट के लिए। पहले तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है मेटाफर, एंड ऑल्सो यूज की गई है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, मीन्स फ्रोस्ट और फ्लावर दोनों को एक पर्सन की फीचर्स प्रोवाइड की गई हैं, तो इट मीन्स जहां पर ये दोनों हमारे पास पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। सेकेंडली ब्लॉन्ड असैसिन्स हमारे पास किसकी एग्जांपल बन रहे हैं, मेटाफर की, किसकी, मेटाफर। ओके, एंड पासिस ऑन मूव्ड ऑन, वो आगे निकल जाता है, कौन, हमारे पास फ्रोस्ट कोल्ड विंड्स, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी एक्टिविटी से उसने एक इनोसेंट हैप्पी फ्लावर को क्या कर दिया है, किल कर दिया। मीन्स क्रुएलिटी, इनडिफरेंस, नेचर ऑफ, जो हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स है उसकी यहाँ पर डिपिक्शन की गई है। नेक्स्ट, द सन परसीड्स अनमूव्ड टू मेजर ऑफ अनदर डे, और जो हमारे पास सन है वो भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता हुआ क्या करता है, आगे मूव करता है, अनमूव्ड, अनमूव्ड मीन्स उसको भी इस एक्टिविटी के थ्रू, किसकी, फ्रोस्ट की, किस तरह से फ्लावर क्या हो जाता है, किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो कोल्डनेस है किसकी, सन की, किसकी तरफ, फ्लावर की तरफ, उसको मेंशन किया गया है टू मेजर ऑफ अनदर डे, और वो नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी के लिए, नेक्स्ट डे के लिए क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए प्रोसीड कर जाता है फॉर एन अप्रूविंग गॉड, और ये सारा जो सिस्टम है किसकी अप्रूवल से चल रहा है, गॉड की, लाइफ एंड डेथ, जो डेथ हुई है किसकी, हमारे पास फ्लावर की, वो किसकी अप्रूवल से हुई है, गॉड की अप्रूवल से। मीन्स जो एक डेथ का प्रोसेस है इस अर्थ पर, एंड ऑल्सो लाइफ, ये सारा जो सिस्टम है वो किसने बनाया है, गॉड ने। तो इट मीन्स हम डेथ को ट्रेजेडी नहीं बोल सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है किसकी, लाइफ की, जो इनएविटेबल है, इनएविटेबल जिसको कोई भी किया नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। और इस पोइम की जो हमारे पास टोन है, टोन इसमें पोइम ने यहाँ पर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्टिविटी, मींस जो यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट कर लेना किसी दूसरे से, जैसे सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है कि जहां पर कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, स्पेशली, और इसमें यूज की गई है आयरनी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ, ये यहाँ पर इसके क्या बन रहे हैं, टोन बन रही है, एंड ऑल्सो थीम भी यहाँ पर जो लाइफ की सच्चाई है, डेथ को, उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है। इस पोइम की अगर हम बात करें कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई हैं, एक तो मेटाफर, हमने यहाँ पर इसको पहले ही डिस्कस कर लिया कि मेटाफर है। सेकेंड यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, फ्रोस्ट, फ्लावर एंड सन की। एंड थर्डली यहाँ पर एनाफोरा यूज किया गया है। एनाफोरा मीन्स जब एक वर्ड, जो कौन सा, एक फ्रेज फॉर्म में या फिर एक वर्ड की फॉर्म में, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में, कॉन्सिक्यूटिव लगातार जो लाइंस एक साथ
हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, उनके बिल्कुल स्टार्टिंग में जो वर्ड और फ्रेज यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। इट मींस यहाँ पर क्या यूज किया गया है, एनाफोरा को। और इस पोइम में हमारे पास इमेजरी भी क्या हुई है, यूज हुई है। इमेजरी मींस नेचुरल जो हमारे पास इमेजेस हैं रीडर्स को इवॉक करने में, उनकी जो फीलिंग्स है कि किस तरह से क्रुएलिटी ऑफ नेचर नेचर के एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट पर क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, और नेचर बिल्कुल इस एक्टिविटी को इनडिफरेंटली ट्रीट करते हुए अपनी कोल्ड नेचर को क्या कर रही है, शो कर रही है। तो इस पोइम में पोइट ने हमारे पास जो डेथ है उसको अल्टीमेट ट्रुथ बताया है हमारी लाइफ का, जो मोस्टली हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह से जो फ्लावर है जो लाइफ की डिपिक्शन करता है, फ्रोस्ट किसकी डिपिक्शन कर रहा है, हमारे पास डेथ की। तो उसी तरह से जिस तरह फ्लावर ने अपनी लाइफ की सच्चाई को, डेथ को हैप्पीली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसी तरह से लिविंग बीइंग्स को डेथ को एक नेचुरल प्रोसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये है इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन विद इट्स थीम। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को एंजॉय किया और अच्छी तरह से इस वीडियो का जो मेन थीम है और एक्सप्लेनेशन है सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।